अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यार से दुनिया, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपके साथ मैं हाजिर हुई हूँ, जो है हैदराबादी पुलाव। अच्छा जी, तो ये हैदराबादी पुलाव मेरे पापा ने बनाई थी और सोचा कि आप लोगों को सीखनी चाहिए, क्योंकि इतनी डिलीशियस और इतनी ज़बरदस्त थी। लग रहा था जैसे शादी के अंदर हम खाते हैं ना पुलाव और बाहर खाते हैं, बाहर से लाते हैं, तो बिल्कुल सेम ये वैसी ही थी। और हैदराबाद की मशहूर बिरयानी अगर आप लोगों ने खाई हो, नासिर बिरयानी, सेम टू सेम, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। अच्छा जी, तो पापा और अम्मी दोनों के खाने में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इस वीडियोस का आपको तभी पता चलेगा जब आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरी अम्मी जो है ना वो चावल धो रही थी और ये तकरीबन 1.25 किलो चावल है और ये सेला चावल है। और आपको पता है सेला चावल 2 से 3 घंटे भिगोने पड़ते हैं। तो ये अच्छे से वॉश करना है ताकि इसके अंदर स्मेल ना रहे, और फिर इसको हम 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ओके, तो इसलिए आपने मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अच्छा जी, तो ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये है मिर्चें, लहसुन, अदरक जिसको हम कूटेंगे, ये है प्याज और ये है टमाटर। इनकी क्वांटिटी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। अच्छा जी, तो ये सारी की सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेरे पापा ने ही कट किए हैं और वो अपना काम खुद करते हैं। और बस फिर स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले उन्होंने कूटने का अमल स्टार्ट किया, जो इसमें मैंने थोड़ी सी हेल्प की, बस वीडियो दिखाने के लिए। और आपको पता है जब वीडियो बनती है तो 1 घंटे का काम 2 घंटे में होता है। तो ये चीज़ें कूट के हम साइड में कर देंगे। यहाँ पे 1 कप ऑयल और 4 हमने बड़े प्याज ले लिए थे, मैंने नॉर्मल साइज़ के। उनको हमने फ्राई करना है। और चिकन फिर ऐड करने के बाद, चिकन हमने 1 किलो ली थी, वो हमने इसके अंदर शामिल करनी है और इसको इतना पकाना है कि मतलब ये वाइट हो जाए, अच्छे से इसको भूनना है हमें। अच्छा, तो मेरे जो पापा हैं वो बहुत अच्छी डिशेस बनाते हैं, सारी चीज़ें वो बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए आप जल्दी से जाएँ और मुझे सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं बट मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो देखने के बाद लाइक भी करें ताकि लोगों को पता चले हाँ भाई ये अच्छी है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमने कूटा था मसाला है वो है और 2 लीमू हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने इलायची भी ऐड करनी है, 3 इलायची इसके अंदर ऐड कर देनी है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर लहसुन अदरक है तो हम इसको ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। हमें अलग से लहसुन अदरक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है। अच्छा, तो अब आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैदराबादी पुलाव लोगों को बहुत पसंद होती है और बहुत ज़बरदस्त भी होती है। वाइट कलर का उसका टेस्ट ही अलग होता है और बिरयानी का अलग मज़ा होता है। तो ये आप इजीली घर में बना सकते हैं। इसका आपको बाहर जाके लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादियों के वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। घर में भी आप बना सकते हैं और खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। देखते हैं, उनको पता होगा मेरी आवाज़ का। तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हुआ है, तो इस वजह से अभी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी मेरी आवाज़ आप लोगों को। तो यहाँ पे अभी पापा ने ऐड किया है गरम मसाला और ये तकरीबन 1 चम्मच या उससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 चम्मच भर के कूटे हुए मसाले के अंदर ऐड कर चुके हैं। मुझे हमने मसाला कूटा था ना गरम मसाला, तो उसके अंदर गरम मसाला 1 चम्मच था भर के, और बड़ी इलायची, बड़ी वाली इलायची जो होती है ना गरम मसाले में, वो भी थी उसके अंदर। छोटी काली मिर्च थी और दार चीनी थी और थोड़ा ज़ीरा था। ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड थी, तो इसीलिए अभी हमने थोड़ा सा ही गरम मसाला ऐड किया और वो आपने देख लिया होगा उसकी क्वांटिटी। पापा ने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ऐड किया है और बाकी नमक हम पानी जब ऐड करेंगे उसका टेस्ट करके फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप दही ले लिया है और 1.25 किलो चावल में 1 कप दही ज़रूर डलती है जब हम पुलाव बना रहे होते हैं, उसका बता रही हूँ मैं आपको। ये पापा की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मुझे क्या करना चाहिए वो भी बताया करें। वीडियोस देखने के बाद अपना ओपिनियन, अपनी राय ज़रूर दिया करें। अच्छा, यहाँ पे 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च ऐड की है। ये 10 मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया है इसको, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। आपको पता है जब दही ऐड होती है, टमाटर ऐड होते हैं तो उनका पानी निकलता है। तो बस उसी पानी को हम अभी ड्राई करेंगे और अभी यहाँ पे कोई पानी हमने ऐड नहीं किया है। अब यहाँ पे है लीमू, जो कि हमने 2 कटिंग किए थे ना स्लाइसेस, ये वो लीमू है। और 1 प्याली धनिया और पुदीने की है, 1 प्याली धनिया की और 1 प्याली पुदीने की है।
آپ اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجیے گا. اگر آپ ایک دفعہ بنائیں گے نا تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے. اتنی زبردست بنتی ہے یہ, مطلب گھر میں اتنی پسند آئی تھی سب کو. ایسے تو پاپا بناتے ہی رہتے ہیں اور نیو ڈشز بھی ٹرائی کرتے رہتے ہیں, اور مطلب یہ بہت زبردست بنی تھی, مزہ ہی آ گیا تھا. آپ لوگ بھی بنائے گا اور ٹیسٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیسی بنی ہے. اچھا, تو ہم نے یہاں پہ 4 مگے پانی ڈالے تھے, اور آپ کو پتہ ہے سیلا چاول کے اندر ڈبل ہی ڈلتا ہے. اور اس کے اندر ہم نے مرچیں بھی ایڈ کی تھیں کٹ کر کے 5 سے 6. بس اب ہم اس کو تیز آنچ کے اوپر اس کا پانی ڈرائی کریں گے, تھوڑا سا بس اس کو ابالیں گے, کیونکہ ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں چاول. 100 کلو چاول لیے تھے جو کہ سیلا تھے. تو بس اب ہم اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے, اور پھر 15 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے. اچھا, وہ جو ڈرائی ہو گیا تھا نا پانی, اس کا کلپ میں لینا بھول گئی تھی, میں باہر تھی اور پاپا نے ڈرائی کر کے اس کو بند کر دیا تھا. اور آپ کو تو پتہ ہی کہ کیمرہ مین ہمیشہ دیر سے آتا ہے. بس جب تک میں اپنا کیمرہ اور سارا سامان لے کر آئی نا تو وہ آلریڈی بند کر چکے تھے, اس کو تالا لگ چکا تھا. اور بس اب اس کو 15 منٹ کے بعد ہی ہم نے کھولنا تھا, اور بس اب 15 منٹ کے بعد ملتے ہیں. اچھا جی, تو الحمدللہ سے یہ ریڈی ہو چکی ہے شادی والی بریانی, پلاؤ سوری. اور اب امی نے اپنا انچارج سنبھال لیا ہے, اور بس اب اس کو سرو کریں گے. یہ الحمدللہ سے کتنی پیاری اور زبردست, اس کی خوشبو اتنی زبردست آ رہی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور یہ ساری انگریڈینٹس آپ نے بالکل ایسے ہی کرنے ہیں, تبھی آپ کو بالکل سیم رزلٹ ملیں گے. اوکے, تو یہ انجوائے کریں زبردست حیدرآبادی بریانی, سوری پلاؤ. بریانی بولتے ہیں ویسے لوگ, پتہ نہیں کیوں. حیدرآباد کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حیدرآباد کی جو ہوتی ہے وہ پلاؤ ہوتی ہے, بریانی نہیں ہوتی ہے. بریانی وہ ہوتی ہے جو کہ بوائل ہوتی ہے نا, بوائل والی تہہ والی لگی, اس کو بریانی کہتے ہیں. خیر, تو آپ جلدی سے جائیں اور مجھے سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی بتائیں. اچھا, تو اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور یہ پلاؤ کھا کے دعا میں یاد رکھیے گا, اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. اپنا بھرپور خیال رکھیں. اللہ حافظ.